राधे राधे दोस्तों, कैसे आप लोग। तो चलिए बात करते हैं ऐसी कुछ खबरों के बारे में। तो आई गेस कि आप लोग हर्षा रिछारिया के बारे में जानते होंगे। जी हाँ, ये वही हर्षा रिछारिया है जो महाकुंभ के टाइम पर काफी ज्यादा फेमस हुई थी और इन्हें ट्रोल भी किया जा रहा था, ये बोलते हुए कि इन्होंने धर्म का सहारा लेकर सोशल मीडिया पर सक्सेस हो रही हैं। तो नाम हर्षा रिछारिया ने तानिया मित्तल, जो कि भी चल रहे बिग बॉस में कंटेस्टेंट हैं, उनके लिए एक वीडियो शेयर किया है। आज तो अपनी वीडियो में उन्होंने कई सारे सवाल भी पूछे हैं। तो ऐसे वालों की तानिया मित्तल बिग बॉस के घर में झूठ पे झूठ बोले जा रही है। वो कभी खुद को बहुत बड़ी बिजनेस वुमन बताती है और कभी कभी स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर। हालांकि उनका भी बिजनेस खुद को बिगेस्ट स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर बताकर ही चल रहा है। तो सली हर्षा रिछारिया ये वीडियो शेयर करती हैं एंड ये पूछती हैं कि अब कहाँ है वो साधु संत जिन्होंने मेरे ऊपर हमेशा टिप्पणी की। आज आप लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं जब एक लड़की हिंदू धर्म का सहारा लेकर बेकार से शो में झूठ पे झूठ बोले जा रही है। फर्दर हर्षा रिछारिया तानिया मित्तल को भी बोलती है कि अभी उनको सनातन धर्म के बारे में बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। भले ही आप पहन रही है लेकिन ब्लाउजेस आपके सारे बैकलेस होते हैं, आपके सब में क्लीवेज देखते हैं, आप ऑफ शोल्डर पहनती हैं, आप शॉर्ट्स भी पहन रही हैं और फिर आप बोल रही हैं कि आप स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर है। कम से कम धर्म को नग्नता के नाम पे बदनाम तो मत करो। आप स्पिरिचुअल तो उस पूरे शो में कहीं नजर नहीं आ रही है। आपने मेरा, मुझ जैसी और भी 2-4 लोगों का आपने नाम खराब करने की कोशिश की। आपने उनके लिए गलत गलत स्टेटमेंट्स दिए, मेरे लिए भी हालांकि आपने दिए थे, तब मैंने उसको इग्नोर मारा था। अभी आप शो में भी वही कर रही हैं, आग लगाने का काम कर रही हैं। आज मुझे लगता है कि बिग बॉस एक मजाक बन के रह गया है। अभी शो में रहते हुए तो आपको नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन जिस दिन आप शो से बाहर आएंगे आपको रियलाइज होगा कि आपकी असलियत पूरे देश के सामने आ गई है। आप क्या हैं ये पूरे देश के। तो हर्षा रिछारिया की इस वीडियो के बाद से अगर उन्हें ये लगता है कि तानिया मित्तल के अगेंस्ट आवाज उठाई जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, बट ऐसा हो भी सकता है क्योंकि आजकल लोग फेम पाने के लिए भूखे हैं और जिस दिन लोगों को लग जाएगा कि तानिया मित्तल से उन्हें फेम मिलेगा तो उस दिन उनके सपोर्ट में या फिर उनके अगेंस्ट में लोग आना स्टार्ट हो जाएंगे। बाय द वे, आपके क्या थॉट्स है हर्षा रिछारिया या तानिया मित्तल के बारे में कमेंट सेक्शन में बताएगा जरूर। तो इसके साथ में बात करते हैं यूट्यूबर क्रेजीदीप के बारे में। तो इस बार फिर से क्रेजीदीप ने सरकार से बहुत ही सीरियस सवाल किए हैं। तो जैसे की आप सभी को पता है की कुछ दिनों पहले ही भारत सरकार ने मनी गेमिंग से रिलेटेड ऐसे रूल लेकर आए जिसकी वजह से सारे मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म को अपना बोरिया बिस्तर बांधकर जाना पड़ा। तो ऐसे ही एक और टॉपिक है जो इंडिया में काफी तेजी से वायरल हो रहा है और वो है एडल्ट कंटेंट। जी हाँ, इतनी टाइम पर ओनली फैंस जैसे प्लेटफॉर्म पर इंडिया क्रिएटर्स की भीड़ लगी हुई है पैसा कमाने के लिए और फिर वो इन्फ्लुएंसर वहाँ से पैसा अर्न करके सोशल मीडिया पर शो ऑफ करते हैं, जिसकी वजह से आजकल के यूथ में एक माइंडसेट बनता जा रहा है कि अपनी बॉडी को सेल करके पैसा कमाने के लिए। यहाँ तक कि रेबल किड जैसी इन्फ्लुएंसर भी इस चीज को सपोर्ट करती हैं। I do think that women who can like monetize their sexualness is insane. Good for you, girly bobs. Like I am proud of y'all. If men are stupid enough to see it, pay for it, do it. तो इस टॉपिक पर क्रेजीदीप सवाल करते हैं कि इन सब चीजों को बंद करने या खत्म करने के लिए सरकार कुछ क्यों नहीं कर रही है, जबकि इसकी वजह से यूथ खराब हो रहा है, उन्हें गलत तरीके से इन्फ्लुएंस किया जा रहा है और इससे गवर्नमेंट को भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। बहुत रियल है। जब इस तरीके की लड़कियां इस तरीके का वीडियो बना के कीवर्ड्स यूज कर लेती है, रिस्पेक्टेड, रिच लाइफस्टाइल, अब तो मैं इधर घूमती हूँ, कई सारी बच्चियां इनसे इंस्पायर हो जाती है। तुमने इंस्टाग्राम पे एग्जांपल देखे आजकल कितनी सारी कम एज की माइनर लड़कियां किस तरीके की वीडियो डालती है। उनको उस एज में समझ ही नहीं आ रहा है, उनको पता है कि भाई इधर तो यार गवर्नमेंट की तैयारी है कि अन्य पढ़ना लिखना पड़े बहुत। यहाँ पे क्वेश्चन उठाने की जरूरत है हम लोगों को, गवर्नमेंट कर क्या रही है। ये जो इतना फंड लाखों करोड़ों का इतनी अलग अलग वेबसाइट से इनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जा रहा है, कैसे नजर नहीं है उन लोगों की। कैसे एक माइनर लड़की, बहुत सारे एग्जांपल्स इस तरीके की वीडियोस डाल दे रहे हैं और इंडिया में कुछ हो ही नहीं रहा है। क्या इन प्लेटफॉर्म का दोष नहीं है, इंस्टाग्राम जैसे या ये जो दूसरे ओनली फैंस के जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसपे इंडियन लड़कियां और कपल्स और। तो यहाँ पर क्रेजीदीप ने जो भी बातें बोली हैं वो सही है, नो डाउट, पर मेरा एक सवाल है कि क्या इंटरनेट पर जो चीजें हैं उसको एकदम से खत्म किया जा सकता है या नहीं, क्योंकि जिस चीज को क्रेजीदीप खत्म करने की बात बोल रहे हैं वो और ही तेजी से स्प्रेड हो रहा है और इस एडल्ट कंटेंट के गेम में अब तो इंस्टाग्राम भी आ गया है जहाँ पर आप किसी का भी सब्सक्रिप्शन लेकर प्राइवेट वीडियोस देख सकते हैं अगर वो इन्फ्लुएंसर सेल कर रहा है तो। जैसे मुस्कान करिए इस चीज का बिगेस्ट एग्जांपल है, हाल फिलहाल में 30 लाख रुपए से भी ज्यादा अर्न कर रही है मंथली। तो इसके साथ बात करते हैं एग्जाम्पल प्लेटफॉर्म के टीचर विवेक सर के बारे में। तो सैलरी विवेक सर को उनके एक वीडियो की वजह से ट्रोल किया जा रहा है। तो वो कुछ ऐसा ही सैलरी 6 और 7 सितंबर को यूपी ट्रिपल पेड का एग्जाम हुए जिसमें ऑलमोस्ट 25 लाख बच्चे अपीयर हुए थे। तो एग्जाम से पहले एग्जाम्पल के टीचर ने कई सारी क्लासेस कराई थी। तो 9 एग्जाम के बाद उनका ये क्लेम है कि जो भी उन्होंने पढ़ाया था वही सब एग्जाम में आया है एंड इसकी खुशी में वो एक वीडियो शेयर करते हैं। यूपी ट्रिपल पेपर पे चढ़ दी, बोलो तारा कमाल
तो फिर एक ट्विटर यूजर ये लिखते हैं कि यूपी SSC पेड़ में 4 क्वेश्चन फंसने के बाद भाई विवेक इस तरह से नहीं करना चाहिए, आपकी वजह से टीचर्स का मजाक बनाया जा रहा है। तो फिर विवेक सर रिप्लाई करते हैं कि कुछ काम कर ले भाई, फिर से कह रहा हूँ, ऐसे कब तक गुजारा करेगा दूसरों की कमियां निकाल कर। तो पेट की बात आई गई तो आपको बता दूं कि यूपी के सीएम योगी जी का दावा है कि जितने भी स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है उन सभी को अलग अलग सेक्टर में नौकरी मिलेगी, चाहे फिर उनके कितने भी नंबर हो। आसो मैं आपको बता दूं कि बच्चों के पेट देकर नौकरी मिले या नहीं, बट उनको लाठी जरूर मिलेगी। जी हाँ, आपको बता दूं कि मऊ रेलवे स्टेशन पर भीड़ ज्यादा होने की वजह से पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया था। आसो ऐसी कई सारी खबरें आ रही है जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि भीड़ ज्यादा होने की वजह से कुछ बच्चों की जान भी चली गई है। हालांकि ये खबरें न्यूज में आती है या नहीं और इन खबरों को प्रायोरिटी मिलती है या नहीं उसका तो पता नहीं, बट आपके क्या थॉट्स है सरकारी नौकरियों के एग्जाम को लेकर कमेंट सेक्शन में बताएगा जरूर। तो इस वीडियो को इतना, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ऐसे डेली के न्यूज एंड अपडेट्स को जानने के लिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए सभी को राधे राधे। हमारा चैनल चुगलखोर न्यूज।